इसके बाद सिखा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमको देखते हैं फीचर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी देख रहे थे, तो उसके पहले मैं फीचर्स कंप्लीट करवा दे रही हूँ, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला फीचर है नेशनल इनकम का मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में हम किसी इंडिविजुअल की इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पूरे नेशन की इनकम। इसलिए जो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ना कि स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ में आया? हम किसी एक पर्सन की स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग होल हमारी पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड फीचर है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ गुड्स, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो एंड मतलब जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं। तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे उस टाइम पे हम लोग कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे? फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने देखा था अगर हम लोग सबका काउंट कर रहे थे, इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड हो रहा था, तो हमारी काउंटिंग क्या हो रही थी? डबल हो जा रही थी। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में कि एक ने वीट बनाया, दूसरे ने वीट फ्लोअर बनाया, तीसरे ने उसमें से केक बनाया, तो मैं उसका वीट फ्लोअर, उसका वीट, उसका केक सबको इंक्लूड कर रही थी, तो क्या हो जा रही थी? काउंटिंग ज़्यादा हो जा रही थी। इसलिए ना मैंने वीट काउंट किया, ना मैंने वीट फ्लोअर काउंट किया, मैंने डायरेक्ट किसको काउंट किया? समझ में आया? तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू को इग्नोर करते हैं। थर्ड वन इज नेट एग्रीगेट वैल्यू। जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे? नेट। हम लोग ग्रॉस वैल्यू नहीं लेंगे, यानी जो भी हमारी नेशनल इनकम आएगी या जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए हमको यहाँ पे क्या डिडक्ट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। तो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है, माइनस यानी कि डिडक्ट करना पड़ता है। क्लियर है तीनों फीचर्स? ध्यान दो, नेक्स्ट फीचर है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अब्रॉड क्या होता है? क्या होता है? दूसरी कंट्रीज, हमारी होम कंट्री को छोड़ के। तो अब देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी होम कंट्री छोड़ के कहीं बाहर रहने जाते हैं, है ना, या बाहर के लोग कुछ इंडिया में रहने आते हैं। तो देखो, जो भी हमारे इंडिया का सिटीजन होगा और वो बाहर पे अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, सिटीजन कहाँ का है वो? इंडिया का है ना। तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे उस टाइम पे हम लोग हमारी जो अब्रॉड से इनकम आ रही है, जो हमारी अब्रॉड में पेमेंट्स हो रही है, उनको भी हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है। एग्जाम्पल समझो, इंडिया की फॉरेन में पेमेंट हुई है 100 रुपीज़, ठीक है, और हमारी रिसिप्ट यानी हमको फॉरेन कंट्री से कितने रुपए मिले, 80 रुपीज़। गए कितने, आए कितने, 80। मतलब अभी भी हम लोग 20 रुपीज़ नेगेटिव में चल रहे हैं। तो इसको बोला जाता है नेट। नेट यानी पेमेंट और रिसिप्ट दोनों को काट साट के जो भी आपका बच रहा है। देखो, आपके पास दो है, या तो आप जो आपकी पेमेंट है वो अलग से दिखाओ, जो रिसिप्ट है वो अलग से दिखाओ। दूसरा क्या करो, जैसे मेरा पेमेंट कितना हुआ, 100 रुपये का, रिसिप्ट कितनी हुई, 80 रुपीज़। मतलब ये मुझे पता है कि 20 रुपये मेरे ज़्यादा हुए। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्योंकि हमारी पेमेंट ज़्यादा हुई है ना, तो सीधा इसको अपन नेगेटिव साइन से डिनोट करके क्या देंगे कि हमारी जो नेट रिसिप्ट है वो कितनी है, -20। यानी कि हमारी एक्चुअल वो रिसिप्ट है क्या, नहीं, हमारे 20 रुपीज़ और क्या हुए हैं, ज़्यादा हुए। अब ये जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको जीडीपी में और अच्छे से समझा दूंगी कि जो फॉरेन में हमारे रेसिडेंट्स रहते हैं इंडियन, उनकी इनकम भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, या वो उस कंट्री के सिटीजन है, तो इसलिए उस कंट्री की इनकम में उनकी इनकम को भी ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। क्या, कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो नेशनल इनकम होती है, मतलब हमारे कंट्री की इनकम, वो कैसे काउंट होती है, ईयरली काउंट होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर से काउंट होती है, कैलेंडर ईयर से नहीं होती है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से तो 31 मार्च। समझ में आया? बट जो जीडीपी होता है, जीडीपी क्वार्टरली काउंट किया जाता है। क्वार्टरली यानी 3-3 महीने, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी और मार्च। समझ में आया? जो जीडीपी है वो क्वार्टरली काउंट होता है, नेशनल इनकम हमको एनुअली पता चलती है, वो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के बेस पे। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लो कॉन्सेप्ट। इट मीन्स जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं, ठीक है, जब मैंने आपको बताया ना नेशनल इनकम यानी क्या, एक साल में हमारी इकोनॉमी में कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ ईयर, कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मनी वैल्यू जितनी भी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग स्टॉक को कंसीडर, कैसा कॉन्सेप्ट है वो, फ्लो कॉन्सेप्ट है वो, कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं। मैंने आपको सप्लाई में एग्जांपल दिया था कि आपकी टंकी में पानी है, वो हो गया आपका स्टॉक। टंकी से जब आपके
टैप में पानी आ रहा है तो वो हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। वैसे ही नेशनल इनकम में हम क्या काउंट कर रहे हैं कि एक साल में हमारी इकोनॉमी में कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, तो उसमें से हम लोगों को स्टॉक को माइनस करना पड़ता है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कितने के गुड्स एंड सर्विसेज सेल हुए। इनडायरेक्टली यही बोलेंगे ना, स्टॉक को छोड़ दे रहे हो यानी कि क्या, सेल्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया कि नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी एक साल में हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए उनकी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फीचर है मनी वैल्यू, यानी क्या, बुलाओ तो सर को। क्यों हो गया, नहीं बुलाओ। मनी वैल्यू यानी क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं तुम लोगों को यहाँ पे टीच कर रही हूँ, इसकी मेरे को मनी वैल्यू पता है। बट यही मैं मेरे घर पे मेरे भाई या बहन को पढ़ा रही हूँ, उसकी मनी वैल्यू पता है क्या, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो मैं टीच कर रही हूँ इसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं सिर्फ हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे जिनकी मनी वैल्यू हमें पता है। समझ में आया। देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको रॉन्ग वे से मत लेना। हमारे घर पे मम्मा हमारा काम करती है बहुत सारा, बट बहुत फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे समझो कोई मतलब वर्किंग वुमेन है तो वो केयर टेकर वगैरह घर पे अपॉइंट करते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, तो उनके वर्क की मनी वैल्यू है। बट हमारी मम्मा भी तो, दो बेटा फोन इधर, देखते ना। हो गई, ध्यान दो। तो देखो मनी वैल्यू, अब देखो वो केयर टेकर को हम पैसे दे रहे हैं तो हमें पता है वो कितने ले रही, बट वही सर्विसेज हमारी मम्मा जो वर्किंग वुमेन नहीं है, जो हाउस वाइफ्स है, वो भी तो हमारा वही काम करती है, बट हमको उनकी मनी वैल्यू पता है क्या, तो उनकी सर्विस हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट वो जो केयर टेकर की सर्विस है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसकी मनी वैल्यू हमको पता है। क्लियर है। ये थे सारे फीचर्स। सबसे पहला फीचर था मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग पूरे होल कंट्री की स्टडी कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर रहे। दूसरा, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको इग्नोर करेंगे। तीसरा, नेट एग्रीगेट वैल्यू लेंगे यानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेक्स्ट, अब्रॉड की भी इनकम इंक्लूड करेंगे। नेट यानी हमने जितना पेमेंट किया, हमको जितनी रिसिप्ट हुई, काट साट के जो भी बचेगा वो लेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगा, 80 पे किए 100 मिले। ज़ीरो कब होगा, 100 पे किया 100 ही मिला। नेगेटिव कब होगा, 100 पे किया। क्लियर है। फिर आएगा फाइनेंशियल ईयर, कि जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डेंस होता है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर आता है फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब नेशनल इनकम में हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे जो हमारे इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस्ड हुए। देखो एक एग्जांपल, समझो मैंने ये चेयर पिछले साल प्रोड्यूस की थी, ऐसी मैंने 10 चेयर्स, ठीक है। तो पिछले साल के नेशनल इनकम एस्टिमेशन में मैंने दिखा दिया कि मैंने कितनी चेयर्स बनाई है, ये 10। लेकिन अब समझो वो ईयर हो गया, फिर से 1 अप्रैल आ गया, अब मेरी ऐसी 2 चेयर्स नहीं बिकी, ठीक है, और मैंने ऐसी और 8 चेयर ये वाले साल में बनाई। प्रीवियस ईयर में कितनी बनाई थी, बची कितनी, ठीक है। ये साल में मैंने और कितनी बनाई, तो देखो पिछली 2 पड़ी है और 8 अभी मैंने बनाई। तो अगर मैं टोटल काउंट करती थी कि मेरे पास चेयर्स कितनी है 10, तो मुझे बताओ जो मेरी काउंटिंग है 2 चेयर्स की वो क्या हो जा रही थी, डबल हो जा रही थी ना, क्योंकि वो मैंने लास्ट ईयर भी लिया था और ये साल भी काउंट कर रही हूँ।
तो इसलिए नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो। एक्चुअली जो गुड्स प्रोड्यूस जो हम उनकी वैल्यू लेते हैं, स्टॉक को हम लोग इग्नोर करते हैं। समझ में आया, क्लियर है। फिर लास्ट आता है हमारा मनी वैल्यू, मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग जो गुड्स की हमको मनी वैल्यू पता होती है, यानी जिनकी हमको पैसों में वैल्यू पता है कि इनकी कीमत कितनी है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है ये सर्कुलर वर्ड का मीनिंग? ठीक है, अब देखो ये क्या है, फ्लो होगा, किसका फ्लो होता होगा, इनकम का। यानी क्या, देखो हमारी जो इकोनॉमी है, अगेन अज्यूम करो ये एक कंट्री है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, हम बाहर किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ बनाया, तुम लोगों ने मुझसे कुछ खरीदा, फिर समझो यश ने कुछ बनाया, उससे मैंने वो चीज़ खरीदी। पहले क्या हुआ, मैंने जो चीज़ बनाई, जो चीज़ पहले मैंने बनाई वो यश ने मुझसे खरीदी। ठीक है, यश ने मुझे क्या दिए, पैसे दिए, और उसको मैंने वो प्रोडक्ट दिया, यानी सर्विस ऑफर की। अब उसके लिए वो क्या हो गया था, खर्चा, मेरे लिए क्या हो गई थी। अब वो पैसे पूरे मैं रख दूंगी क्या, ऑब्वियसली मैं भी क्या करूँगी, कहीं ना कहीं उनकी स्पेंडिंग करूँगी। ठीक है, अब समझो मैंने फिर वर्षा से कुछ लिया, वर्षा ने कुछ बनाया, मैंने उससे लिया, अब मैंने उसको पैसे दिए, मेरे लिए क्या हो गया वो खर्चा, वर्षा के लिए क्या हो गई वो। वैसे ही वर्षा ने समझो खुशबू से कुछ लिया, तो कंटिन्यू इकोनॉमी में इनकम क्या हो रही है, फ्लो होती है, सर्कुलेट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया, क्लियर है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, सबसे पहला एक हमको ये कॉन्सेप्ट के लिए अजम्पशन लेना है, कंडीशन लेना है कि जो हमारी इकोनॉमी है, यानी ये जो हमारा इकोनॉमी है ये 2 सेक्टर मॉडल है। कैसा मॉडल है, अब ये 2 सेक्टर क्या होता है, 2 सेक्टर मॉडल का मतलब है यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज रहती है, एक बिजनेसमैन की रहती है, एक हाउस होल्ड कैटेगरी रहेगी। प्रैक्टिकली हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट है, प्रैक्टिकली हम लोग फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड है। ठीक है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या अजम्पशन लिया कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स है, सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक सेक्टर है बिजनेस का और एक सेक्टर है हाउस होल्ड का, और कोई भी हमारी इकोनॉमी में नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो पिक्चर क्या होगी, बॉयज़ का सेक्टर समझ लो पूरा बिजनेस का, और ये जो गर्ल्स का सेक्टर है पूरा किसका है, हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो हाउस होल्ड है वो लोग बिजनेस को अपनी सर्विस देते हैं, यानी हो सकता है ये इनको लैंड प्रोवाइड करे, हो सकता है ये इनको लेबर प्रोवाइड करे। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, बिजनेसमैन को, बिजनेस सेक्टर को। फिर बिजनेस सेक्टर ने क्या किया, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके उन्होंने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है क्या, देखो क्या हो रहा है, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उन्होंने क्या दिया इनको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो बिजनेस सेक्टर है उसने क्या किया, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब जो बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उसको यूज कौन करेगा, अब देखो तुम्हारे पापा ने शॉप पे जो भी किया, जो भी शॉप है जिस भी चीज़ की है, बट जब पापा कोई कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, हाउस होल्ड की। ठीक है, तो हमने इनको सर्विसेज दी, इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम है कुछ, मैंने भी देखा बेटा अपने बातें की, झूठ तो मत बोलो एटलीस्ट। बोलते हो कब की, ध्यान दो इधर क्या हो रहा है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं। समझ में आया, एक फ्लो, क्लियर है।
ये फ्लो में कहीं भी मनी का इन्वॉल्वेशन था क्या? नहीं। आप लोगों ने सर्विस दी अपनी, इन लोगों ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिए, इट वॉज दी फ्लो। बट यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वेशन था क्या? नहीं। तो जहाँ भी मनी का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है वो फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अब देखो, जब आप लोगों ने आपके फैक्टर्स इनको प्रोवाइड किए तो बदले में इन्होंने आपको क्या दिया होगा? अगर आपने लैंड दी तो इन्होंने रेंट, आपने लेबर प्रोवाइड किए तो वेजेस, ठीक है। आपने जो इनको सर्विस दी उसके बदले में आपको आपका रिवॉर्ड मिला। क्लियर है? अब वो रिवॉर्ड आपने आपके पास रखा, फिर जब इन्होंने वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए तब वही जो आपको रिवॉर्ड मिला वो आपने किसको दे दिया? इनको। देखो, अब एक बात बताओ, इन्होंने आपको कुछ दिया और आपने नोटबुक्स, पेंसिल, खाने की चीज़ें बनाई। अब क्या हुआ? हम लोगों ने उनसे ये चीज़ें खरीदी, हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस। इनके लिए क्या है? ठीक है। हाँ। अब फिर क्या हो रहा है? हम इनको अपनी सर्विस दे रहे हैं, यानी हम लैंड लेबर बन के इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये हमको क्या दे रहे? पेमेंट दे रहे। उस टाइम पे वो हमारी क्या है? इनका क्या है? फिर से इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिए, फिर जो इन्होंने हमको रिवॉर्ड दिया था वही रिवॉर्ड हमने यूज़ किया, इनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, फिर इनके लिए इनकम बन गया, हमारे लिए खर्चा, फिर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इनको हमारी हेल्प लगी, फिर हमने इनको अपने फैक्टर्स प्रोवाइड किए, इन्होंने क्या की? पेमेंट की, यानी इनके लिए खर्चा, हमारे लिए। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू फ्लो चल रहा है। तो इसी फ्लो को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ। समझ में आया? तो इसमें हम दो फ्लोज देखेंगे, एक रियल फ्लो देखेंगे जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वेशन नहीं है, और एक होगा मनी का फ्लो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगी। क्लियर है? डायग्राम में बनाओ। क्या हुआ गौरव? प्रॉब्लम है कुछ? ड्रॉ करो चुपचाप। हो गया बेटा? अब आगे लिख देना वेजेस के इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
समझ में आई क्या डायग्राम कुछ? वेजेस के बाद इनकम सॉरी इंटरेस्ट प्रॉफिट लिख देना। अभी शुभारंभ करें क्या आप डायग्राम बनाने की? पूरी बन गई? इंटरेस्ट और प्रॉफिट लिखा? बन गई डायग्राम? देखो सबसे पहले बाहर वाला फ्लो बता रही हूँ जो कि है रियल फ्लो। क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने अपनी सर्विसेज दी किसको? बिजनेस सेक्टर को यानी फर्म्स को। कौन कौन सी सर्विसेज दी? लैंड, लेबर, कैपिटल, या इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब हाउस होल्ड ने अपनी ये सर्विसेज दी बिजनेस सेक्टर को, तो बिजनेस सेक्टर ने क्या किया? वो सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज किसने किए? हाउस होल्ड सेक्टर ने। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म ने उनको रिटर्न में प्रोवाइड किया गुड्स एंड सर्विसेज। ये है एक फ्लो। ये जो आउटर फ्लो है इसको बोला जाता है रियल फ्लो। क्यों रियल फ्लो बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, एक्चुअल में कोई चीज़ ट्रांसफर हुई है, मनी का इन्वॉल्वेशन नहीं है। फिर इनर फ्लो देखो, तो देखो जब इन्होंने इनको फैक्टर्स प्रोवाइड किए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसने प्रोवाइड किए? हाउस होल्ड ने। किसको? फर्म्स को। तो फर्म्स ने उनको बदले में क्या दिया उसके लिए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आपको? ये जो हाउस होल्ड ने सर्विस प्रोवाइड की, ये सर्विसेज के बदले फर्म ने क्या दिया हाउस होल्ड को? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। अब फर्म के लिए ये सब था खर्चा और हाउस होल्ड के लिए ये सब क्या बन गया? इनकम। क्लियर है? फिर जब फर्म ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिए तो हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा, यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने लिए तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? खर्चा किया। तो उस टाइम पे जो हाउस होल्ड ने यहाँ पे खर्चा किया वो इसके लिए क्या बन गया? खर्चा। और ये सेक्टर के लिए क्या बन गई? समझ में आया? ये फ्लो इकोनॉमी में क्या होता है? कंटिन्यू। क्यों कंटिन्यू होता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कभी भी प्रोडक्शन रुकता। प्रोडक्शन क्यों नहीं रुकता है? कंजम्पशन क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि हमारी डिमांड क्यों रहती है? क्योंकि हमारी नीड्स हमेशा ही रहेगी ना, भले अब ज़्यादा कुछ नहीं, पर हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो हम अपनी फुलफिल करेंगे ही। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी और उस वजह से ये फ्लो भी हमेशा क्या रहता है? इकोनॉमी में कंटिन्यू रहता है। समझ में आया क्या? तो हमने दो फ्लो देखे, जो आउटर फ्लो है उसको बोला जाता है रियल फ्लो और जो इनर फ्लो है उसको बोला जाता है मनी फ्लो। क्योंकि वहाँ पे मनी फ्लो ही है और जो बाहर का आउटर सर्कल है फ्लो है वहाँ पे मनी नहीं हुई थी। क्लियर है? पक्का?
तो ये फ्लो हमने देखा था 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ऐसे ही हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। लिखो उसमें क्या क्या होता है। एक रहेगा हाउस होल्ड, एक बढ़ जाएगा इसमें गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर्स बन गए, एक हाउस होल्ड सेक्टर बन गया, एक बिजनेस और एक गवर्नमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर का काम ही क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। बिजनेस सेक्टर का काम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। और फिर गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट अपने खर्चे, अपनी पॉलिसीज़ वगैरह चलाएगी। वो इकोनॉमी में पैसा डाल भी सकती है और वो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल भी सकती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर आएगा हमारा 4 सेक्टर। इसमें बढ़ जाएगा फॉरेन सेक्टर। प्रैक्टिकली कौन सा सेक्टर एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे चारों सेक्टर्स है, हाउस होल्ड भी है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन भी है। क्योंकि कोई भी देश कितना भी डेवलप्ड हो, वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है, उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। समझ में आया? जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा वो हमें 2 सेक्टर का ही देखना है, इन दोनों का नहीं है। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? एक्सप्लेन करूं? देखो, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स है? ये एग्जाम्पल में कितने सेक्टर्स अज्यूम किए हमने? 2। एक है हाउस होल्ड और एक है बिजनेस। हाउस होल्ड का काम है जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए उनको कंज्यूम करो, यूज़ करो। और बिजनेस फर्म यानी बिजनेस सेक्टर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो। अब बिजनेस सेक्टर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कब करेगा? जब उसके पास कोई सोर्स होगा। वो सोर्स उसको प्रोवाइड कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसको दिया? फर्म को। फिर फर्म ने वो सोर्सेज को यूटिलाइज करके क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। किसको? समझा? अब ये जो फ्लो है ये कंटिन्यू इकोनॉमी में क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है। अब जब हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दिया, उसके बदले में फर्म ने इनको क्या दी? फैक्टर इनकम। जब हम लोग किसी को अपनी सर्विस दे रहे तो रिटर्न में क्या मिलेगा हमको? हमारी इनकम। तो जो बिजनेस सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दी? इनकम। कौन से फॉर्म में? रेंट और प्रॉफिट। ठीक है। अब हाउस होल्ड के लिए वो बन गई इनकम और बिजनेस सेक्टर के लिए वो बन गया उसका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। अब फिर जब बिजनेस सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? जो इनकम थी वो इनकम को यूज़ किया और वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की। समझ में आया? अब जब हमने वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए तो हमारा क्या हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा। और बिजनेस फर्म के लिए वो क्या बन गई? इनकम। समझ में आया? अब ये यहाँ पर रुकेगी क्या साइकिल? ये फ्लो कैसा रहेगा? कंटिन्यू। बिकॉज ऑफ आर नीड्स, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको फुलफिल करने के लिए तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता ही है। समझ में आया कि जो इनर फ्लो है वहाँ पे हाउस होल्ड ने खर्चा किया। किस पे खर्चा किया?
गुड्स एंड सर्विसेज पे, और जो फर्म्स थी उन्होंने किस पे खर्चा किया, फैक्टर पेमेंट पे। समझ में आया? फर्म ने पेमेंट दी, किसको दी, हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड ने उसी पेमेंट को यूज़ किया अपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। क्लियर है? पक्का? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो अभी। है क्या कोई डाउट? पक्का? नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। अब ये कब होगा, देखो जब अपन जीडीपी काउंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी बनती होगी ना, प्रोड्यूस हो रही है तो अगर हमने उनका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया है, सॉरी उनमें से अगर अपन ने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला है, तो वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कहलाती है ग्रॉस वैल्यू। बट जब उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो वो क्या बन जाएगी, उसकी नेट वैल्यू। तो जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हम लोग एसेट का ग्रॉस वैल्यू नहीं लेते, हम उसका क्या कंसिडर करते हैं, नेट वैल्यू। समझ में आया? ये आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी जब हम लोग जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें एक अलग से थोड़ा सा टॉपिक है, उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके आप पार्ट कोई और प्रॉब्लम है? सर्विसेज है ना बेटा, प्रोफेशन भी क्या काइंड ऑफ सर्विस ही है ना एक। हमने पढ़ा है ना लेबर यानी क्या इकोनॉमिक्स में, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाला लेबर है क्या, नहीं। लेबर डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, ये सब लोग इकोनॉमिक्स में लेबर ही कहलाते हैं। क्योंकि लेबर का मीनिंग क्या था, आप भले कोई फिजिकल काम करो, कोई मेंटल वर्क करो, आपका इंटेंशन है आप जब जो भी वर्क करो उसके रिटर्न में आपको कुछ तो भी वहाँ से मिल रहा है। समझ में आया?